हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bag of spices. And if he brings 12 bag of spices to the market, that how many copper ingots he will he live with? तो देखिए, एक मर्चेंट है जो कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में एक्सचेंज करता है 15 इनगोट्स को। ठीक है, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले उसको 15 इनगोट्स मिलते हैं। तो अगर वो मार्केट में 12 बैग ऑफ स्पाइसेस लेके जाता है तो उसको कितने जो इनगोट्स हैं वो मिलेंगे 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के एक्सचेंज पे। तो देखिए, हमें 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बैग ऑफ स्पाइसेस का निकाल लेंगे कि उसके 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के एक्सचेंज में उसको कितने इनगोट्स मिलेंगे, और फिर हम 12 का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, इसके बदले उसको मिल रहे हैं 15 इनगोट्स। देन 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के एक्सचेंज पे उसको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के एक्सचेंज में जब हम निकालेंगे तो देखिए आपके पास अगर किसी एक क्वांटिटी का प्राइस पता है तो आप उससे आगे की क्वांटिटीज के प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या करना है, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। इसको कट करेंगे तो 6 टाइम कट होगा, तो 15 इंटू 6 कितना होगा, 90। तो ये कितने इनगोट्स होंगे 12 बैग्स के एक्सचेंज में, उसको मिलेंगे 90 इनगोट्स। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द मर्चेंट will live with 19 gods। सिंपल था ये तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ ईशानगो बोर्न 11, 13, 17 and 19। What do these numbers have in common? And list the next 3 numbers that fit this pattern। तो ईशांगो बोर्न पे आपको एक पैटर्न गिवन है, एंड पैटर्न हमारे पास में क्या है, 11, 13, 17 एंड 19। तो आपको बताना है इन नंबर्स में क्या कॉमन है। तो बेटा हम सबको पता है ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और ये चीज इनमें कॉमन है। तो आपको नेक्स्ट जो 3 प्राइम नंबर्स हैं वो बताने हैं क्या होंगे। तो देखिए आंसर लिखते हैं, द नंबर्स 11, 13, 17 and 19 are all prime numbers। ठीक है, एंड नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, ये क्या हो जाएंगे हमारे, 23, फिर 29 एंड 31। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न। सिंपल ही था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। वी हैव वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट एडिशन के अंदर क्लोज होने की क्या कंडीशन है, दैट सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अगर दोनों किन्हीं 2 नंबर का हमने सम किया और उसका रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोज्ड होता है। तो अब आपसे पूछा है, आर दे क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमें सबट्रैक्शन के लिए बताना है कि क्लोज्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखिए बेटा, नेचुरल नंबर सबट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि क्यों नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर subtraction
देखिए एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया दैट 6 - 3। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, आंसर वो आएगा 3। अब 3 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में लूं, अगर अगर मैं इसको लिखूं 3 - 6, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -3 आएगा। तो क्या -3 नेचुरल नंबर है? तो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होने की हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोज्ड होने के लिए उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हमने दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया, इंटीजर आया, नेचुरल नंबर नहीं आया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए दोनों ही कंडीशन में ये होना चाहिए। आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपका नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बड़े में से छोटा करना है तो अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा ऑफ कोर्स। पर किसी भी छोटे नंबर से भी अगर बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारा क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, इंटीजर आएगा। ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज्ड नहीं होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। Ancient Indians used the joint of their fingers to count, a practice still seen today. Each finger has three joints and the thumb is used to count them. How many can you count one hand? And how does this relate to the ancient base 12 counting system? देखिए, आज भी हम काउंटिंग करने के लिए अपने हाथ को यूज करते हैं ना, फिंगर्स का यूज। फिंगर्स पे जो हमारे जॉइंट्स है वहां देखें आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, दिख रही हैं। तो उनको हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए। बच्चों को देखिए स्कूल के अंदर में जब काउंटिंग सिखाई जाती है स्टार्टिंग में, तो वो अपनी फिंगर्स का यूज करके ही काउंट करते हैं। या अभी भी जैसे 9th 10th में भी बच्चे कई बार काउंट करना होता है तो फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि एक हाथ पे हम कितने जो है वो काउंट कर सकते हैं, कहाँ तक काउंट कर सकते हैं। तो देखिए एक फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं, आपको काउंट करना है सिर्फ फिंगर्स, थंब को नहीं काउंट करना है इसमें। तो ये क्या कह रहा है कि each finger has 3 joints and the thumb is used to count them। thumb उनको काउंट करने के यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे that each finger has 3 joints। the number of fingers हमारे पास कितने हैं on one hand, ये हमारे पास में 4। तो टोटल जॉइंट्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4 × 3, 12 जॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास में टोटल। तो हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, 12 तक काउंट कर सकते हैं। सो we can count up to 12 using one hand। ठीक है, 12 तक हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है दैट हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 सिस्टम काउंट। तो देखिए एंशियंट टाइम में वो क्या करते थे, काउंटिंग करने के लिए हाथ का यूज करते थे। तो नेचुरली जब हम एक हाथ से हम 12 तक काउंट कर सकते हैं तो इस ये जो काउंट करने का जो तरीका था इसी ने ही जो है वो 12 काउंटिंग सिस्टम का बेस बनाया, मतलब इसी से ही लीड हुआ आगे जाके ये 12 काउंटिंग सिस्टम हमारा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस काउंटिंग reaches 12 on one hand and it naturally leads
to a base 12 counting system. That is used in ancient time। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।